नमस्ते, मैं ललित कुमार चौबीसा आप सभी का प्रेम भरा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी की जिनकी रथ यात्रा जो कि पूरी उड़ीसा में पूरे विश्व प्रसिद्ध है। आज जानते हैं उस पूरी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में कुछ विशेष अनसुने पहलू जो शायद आप सबने कभी सुने होंगे। तो आइए एक एक करके भगवान जगन्नाथ जी पूरी की रथ यात्रा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत एक आध्यात्मिक देश है। वो भारत में जगह जगह पर ऐसे विशेष स्थान है जहाँ पर पवित्रता की एक अलग ही खुशबू आती है। इसीलिए ऐसे जब भी हम पवित्र स्थान पर, ऐसे धार्मिक स्थान पर, ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारा मन अनायास ही अंतःकरण से शुद्ध हो जाता है। साथ ही ऐसे आध्यात्मिक माहौल में जाकर हम भी अध्यात्म में प्रेम में बन जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में हमने पुराण में एक श्लोक सुना भी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सत्यते मोक्षदायिका। यानी कि ये जो सातों नगरी जो मैंने अभी श्लोक के माध्यम से बोली, ये सारी पवित्र नगरियां हैं। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जाने से, यहाँ के स्मरण मात्र से ही हम धन्य हो जाते हैं। और ऐसी ही हमारी एक पूरी नगरी भी है जो उड़ीसा के अंदर है। वहाँ पर हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े जोश, उत्साह और एक प्रेम के साथ, विशाल जन सैलाब के साथ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पवित्रता के दृष्टिकोण से हर वर्ष होती है। तो आइए एक एक करके ऐसे कुछ विशेष पहलू को हम जानते हैं जो आज आप जानकर आपको भी लगेगा कि ऐसी पूरी नगरी में ऐसा क्या है कि वहां पर श्रद्धालु भक्त खींचे चले हुए, दौड़े चले हुए वहां चले जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम उन पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहलू नंबर 1, इस बार वन विभाग ने रथ में इस्तेमाल होने वाली फांसी 2 की लकड़ी को उपलब्ध कराने से हाथ खड़े कर दिए थे। वैसे समय में 15 भक्तों के द्वारा दान की गई लकड़ी से इस बार रथों का विशेष निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वन विभाग 2002 से इस तरह की लकड़ी रथ निर्माण के लिए उपलब्ध करता आ रहा है। पहलू नंबर 2 जो आपको जानकर बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा, यात्रा के दौरान पूरे शहर का होता है एक विशेष प्रकार का बीमा। जी हाँ, मंदिर के सुरक्षा प्रभारी श्री वीएस चंद्रशेखर राव जी के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट निर्माण की ओर से पूरे शहर का बीमा किया जाता है। यानी कि यात्रा के दौरान हादसे में मौत पर 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि एक विशेष पहलू है। यहाँ पर जो भी रथ के निर्माण किए जाते हैं वो बिल्कुल भी बिना माप के होते हैं। यानी कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि रथों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी बिना नाप के होती है। एक तरह से रथों के निर्माण के लिए तैयार की जाने वाली लकड़ी की किसी प्रकार के टुकड़े की माप नहीं की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात यह रही है कि रथ यात्रा के दौरान रथ के किसी भी हिस्से में आज दिन तक परेशानी नहीं हुई है। और अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 और विशेष, यानी कि यात्रा के दौरान बनते हैं 3 प्रकार के रथ। रथ नंबर 1 जो कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ है और वो नंदीघोष के नाम से जाना जाता है। और इस 16 पहिया वाले रथ के निर्माण में लगते हैं 742 लकड़ी के टुकड़े और रथ की ऊंचाई होती है 45 फीट 6 इंच। अब देखते हैं रथ नंबर 2 जो कि भगवान बालभद्र जी का है और उस रथ का नाम तालध्वज है। और इस 14 पहिया वाले रथ के निर्माण में लगते हैं 731 लकड़ी के टुकड़े और रथ की ऊंचाई होती है 45 फीट। और रथ नंबर 3 और जो अंतिम रथ है वो है भगवान सुभद्रा जी का जो कि दर्पदलन के नाम से जाना जाता है। और 12 पहियों वाले इस रथ के निर्माण में लगते हैं 711 लकड़ी के टुकड़े और रथ की ऊंचाई होती है 44 फीट। तो ये 3 प्रकार के विशेष रथों का निर्माण इस यात्रा के लिए होता है और जो अपने आप में आकर्षक होते हैं। अब चलते हैं अनसुने पॉइंट नंबर 5 जो कि आपको एक अलग से आकर्षक लगेगा। यानी कि यहाँ के रथ मंडप की होती है सोने के झाड़ू से सफाई। जब पूरी यात्रा के दौरान ये रथ पूरे तैयार हो जाते हैं तब यहाँ के पुरी के राजा गजपति रथों की पूजा करते हैं। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की परंपरा ये है कि राजा सोने के झाड़ू से रथ मंडप की सफाई करते हैं और इसी परंपरा से बाद में रास्तों को भी इसी तरीके से साफ किया जाता है। और इस विशिष्ट परंपरा को कहते हैं छर पहनरा। इस विशिष्ट परंपरा को कहते हैं छर पहनरा। मंदिर समिति सूत्रों के अनुसार सुने तो इस वर्ष 4 जून से लेकर 1 जुलाई तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालु भक्तों के आने की यहाँ पर अनुमान लगाया गया है, जो कि अपने आप में एक विशेष और अलौकिक बात है। तो दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा कि इतने विशाल रथों का निर्माण कौन करता है और इन रथों के निर्माण की तिथि कब से शुरू होती है। तो जी हाँ, मंदिर के बाहर इन रथों का निर्माण करते हैं और साथ ही इन रथों के निर्माण का कार्य अक्सर कहते हैं कि शुभ मुहूर्त से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि इस रोचक भगवान जगन्नाथपुरी जी के रथ यात्रा के दौरान मैंने कुछ विशेष पहलू जो आप सबके सामने रखे हैं उससे निश्चित रूप से आपकी जानकारी और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबको अब लगा होगा कि भगवान जगन्नाथ जी की जो पुरी है वो इतनी पवित्र और इस विशेष दृष्टिकोण से क्यों है, क्योंकि इसके पीछे जो रथ यात्रा के दौरान जो पीछे विशेष दृष्टिकोण छुपे हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए विशेष पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं उससे निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा।
और आपको लगता है, क्योंकि आज की ही बात है, आज 20 जून को ये रथ यात्रा निकल रही है और निकलने वाली है। तो इस रथ यात्रा के विशेष पहलू अगर आपको लगते हैं कि भारत के कोने कोने में समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक इस तरह का वीडियो पहुंचे और वो भी इस तरीके के ज्ञान का लाभ ले, तो इस मेरे वीडियो को निश्चित रूप से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को लेकर जो विशेष बिंदु मैंने आपके सामने रखे वो आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं ललित कुमार चौबीसा आप सबको भगवान जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी के साथ जय जगन्नाथ भगवान। जय।